हमना इस्लामिक किड टीवी। कैसे अंबिया। बहादुर तूर का साया अब भी उनके दिलों में बसा हुआ था, एक ऐसा मोजिजा जिसने बनी इजराइल को डराया भी और झंझोर भी दिया। लेकिन इंसान का दिल बहुत जल्दी बदल जाता है। कई दिनों तक बनी इजराइल ने अल्लाह के कानून की इज्जत की। वो अपनी गलतियों से डरे रहे। उनके दिलों में फिर से ईमान की हल्की चमक आने लगी। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर अगले सफर पर बढ़ गए। उन्होंने उन्हें अल्लाह की राह दिखाते हुए कहा, अब हमें उस जमीन की तरफ जाना है जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिखी है। लेकिन जैसे जैसे सफर आगे बढ़ता गया, बनी इजराइल के अंदर पुरानी कमजोरियां फिर जागने लगी। कुछ लोग रास्ते में मूर्तियों को देखते एक दूसरे से फुसफुसाने लगे। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ मूसा, इन लोगों के भी तो देवता हैं। हमारे लिए भी कोई ऐसा खास देवता बना दो जिसकी हम इबादत कर सकें। मूसा अलैहिस्सलाम का दिल ये सुनकर कांप उठा। उन्होंने गुस्से और दुख से कहा, अफसोस है तुम पर। अल्लाह ने तुम्हें समुद्र चीर कर बचाया, मन्ना और सलवा दिया, पहाड़ तुम्हारे ऊपर उठाया, और तुम कहते हो कि किसी और की इबादत करें। लेकिन उनकी कौम फिर भी अपनी बात पर अड्डी रही। उनके दिलों में अब भी अल्लाह की नाजिल की हुई रहमत का पूरा यकीन पैदा नहीं हुआ था। यही थी उनकी असली कमजोरी, नेमतें मिलते ही शुक्र भूल जाना, मौजज़े देखकर भी सबक न लेना। मूसा अलैहिस्सलाम जानते थे कि इस कौम को अभी बहुत लंबा सफर तय करना है, एक ऐसा सफर जिसमें उन्हें सब्र भी सीखना होगा, ईमान भी, और अल्लाह के कानून की सच्ची पहचान भी। और यहीं से उनकी जिंदगी का अगला बड़ा इम्तिहान शुरू हुआ। वो इम्तिहान जिसमें उनकी कौम एक बार फिर फिसलने वाली थी। बनी इजराइल अभी अभी अल्लाह के मोजज़े देखकर आए थे। समुद्र का चीरना, फिरौन का डूबना, मन्नो सलवा का उतरना और पहाड़ का सिर पर मंडराना। लेकिन दिल अगर कमजोर हो तो सच्चाई देखकर भी नहीं टिकता। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से दोबारा तूर पहाड़ की तरफ गए ताकि अपनी कौम के लिए और रहनुमाई ले सके। उन्होंने जाते हुए अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम से कहा, मेरी गैरहाजिरी कौम की देखभाल करना, उन्हें सीधा रखना। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के जाते ही बनी इजराइल के अंदर फिर पुरानी आदतें जागने लगी। उनमें से एक आदमी सामरीस ने एक चाल चली। उसने लोगों से कहा, तुम्हारे पास जो सोना है उसे मेरे पास जमा कर दो। कुछ ही समय में औरतों के गहने, सिक्के और सोने की चीजें उसके पास जमा हो गईं। फिर उसने एक बड्ढा बर्तन गर्म किया, सोना पिघलाया और उसे एक सोने का बछड़ा बना दिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। सामरी ने उसमें एक ऐसी जगह छोड़ी जहां से हवा गुजरते ही एक अजीब सी आवाज निकलती, जैसे किसी जानवर की आवाज हो। बनी इजराइल ये सुनकर चौंक गए। फिर सामरी ने कहा, यही तुम्हारा खास देवता है, यही असली खुदा है। उनके दिल पहले से ही कमजोर थे। दिल में चाहते थीं कामयाबी की जल्दी और दुनिया की चीजें। बस खुदा की महक और नूर उनके दिलों से दूर था। नतीजा ये हुआ, बनी इजराइल के बहुत से लोग उस सोने के बछड़े की पूजा करने लगे। कुछ उसके सामने झुकते, कुछ उसके पास चढ़ावा रखते, कुछ तालियां बजाते और कहते, यही हमारा देवता है। हारून अलैहिस्सलाम ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। उन्होंने समझाया, डरो अल्लाह से, ये सिर्फ सोना है, तुम्हारा बनाया हुआ। लेकिन कौम ने उनकी एक न सुनी। कुछ तो उल्टा हारून अलैहिस्सलाम से झगड़ने लगे। उनका ईमान फिर से डगमगा चुका था। यह नजारा उनके लिए इम्तिहान था और मूसा अलैहिस्सलाम के लिए एक बहुत बड़ा दुख, क्योंकि जिस कौम को अल्लाह ने इतनी रहमतें दी, वही अब सोने के एक बेजान टुकड़े को पूजने लगी थी। यही थी बछड़े का फितना, बनी इजराइल की सबसे बड़ी गलतियों में से एक थी। और अब मूसा अलैहिस्सलाम वापस लौटने वाले थे और देखने वाले थे अपनी कौम की सबसे बड़ी तबाही। 40 रातें पूरी हो चुकी थी। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की किताब लेकर तूर पहाड़ से नीचे उतर रहे थे। उनके दिल में खुशी भी थी और उम्मीद भी कि उनकी कौम अब तक सुधार गई होगी। अल्लाह का कानून उनके लिए राह दिखाएगा। लेकिन
जैसे ही वो कौम के करीब पहुंचे, उन्होंने दूर से एक अजीब सा नजारा देखा। लोग इकट्ठे होकर एक सोने के बछड़े के चारों तरफ चिल्ला रहे थे, ताली बजा रहे थे। कुछ उसके सामने झुक रहे थे, कुछ उसके लिए गहने चढ़ा रहे थे। वो आवाज जो हवा से निकल रही थी, उन लोगों को और भी गुमराह कर रही थी। मूसा अलैहिस्सलाम ये देखकर गुस्से से कांप उठे। कौम डर के मारे खामोश हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम तुरंत अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़े। उन्होंने कहा, ऐ हारून, जब तुमने इन्हें बहकते देखा, जीरो तो इन्हें रोका क्यों नहीं? क्यों इनको गुमराह होने दिया? हारून अलैहिस्सलाम डर और दुख में बोले, ऐ मेरे भाई, मैंने इन्हें बहुत समझाया, लेकिन ये मेरी बात मानते ही नहीं थे। मुझे डर था कि ये आपस में लड़ पड़ेंगे और कौम फूट जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम ये सुनकर शांत हुए, लेकिन उनके दिल में गहरा दर्द था। उन्होंने कौम की तरफ मुड़कर कहा, तुमने अपनी इतनी बड़ी नेमतें भूलकर ये कैसी गलती की? अल्लाह ने तुम्हें बचाया, समंदर को चीर कर राह दी, मन्ना हो सलवा दिया, पहाड़ उठाकर अपनी ताकत दिखाई। कौम ताकत दिखाई और तुम सोने के एक बेजान टुकड़े को खुदा बना बैठे। बनी इस्राएल शर्म और डर से सर झुकाए खड़े थे। कुछ रो रहे थे, कुछ कांप रहे थे, कुछ अपने हाथों को पकड़े बैठे थे, जैसे वो समझ गए हों कि उनकी गलती बहुत बड़ी थी। मूसा कैसर ने कहा, जिसने भी इस बछड़े को पूजा है, उसने बहुत बड़ा गुनाह किया है। अब तुम सब सच्चे दिल से तौबा करो। कौम के ऊपर भारी खामोशी छा गई। उनकी आंखों में पछतावा था, डर था और यह एहसास था कि उन्होंने अपने नबी को बहुत दुख पहुंचाया। यह था बनी इस्राएल का सबसे बड़ा इम्तिहान और अगला फैसला अल्लाह की तरफ से अब उतरने वाला था।